हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट की। एक रिक्रूटमेंट नोटिस जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा निकाला गया है। और ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है ये है अग्निवीर से रिलेटेड। तो ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये इंडियन आर्मी के द्वारा निकाली गई है। और जो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस है ये जम्मू में लोकेटेड है। और इसका जो एड्रेस है वो है बीसी रोड, रिहाड़ी चौक के पास। इसका पिन कोड यहाँ पे मेंशन्ड है और कंटेक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनसे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। मतलब वो जो बंदे हैं जो इंडियन आर्मी में काम करना चाहते हैं, जो इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहते हैं, वो जो है एप्लीकेशंस यहाँ पे जो है अपनी फिल कर सकते हैं। 2027 के लिए जो अग्निवीर्स की सिलेक्शन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स हैं, दैट इज़ जो फॉर्म फिलिंग है वो आप 13 फरवरी 2026 से लेके 1 अप्रैल 2026 तक कर सकते हो। ठीक है। कोई भी डेट अगर उसमें कोई चेंज आएगा फॉर्म फिलिंग में तो वो ये इस वेबसाइट पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो है www.joinindianarmy.nic.in। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि अभी 13 फरवरी से जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है और 1 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट है। इसका मतलब कि अभी कोई भी बंदा इसका फॉर्म जो है वो फिल कर सकता है। अभी जो एक्टिव है, इसका जो पोर्टल है वो एक्टिव है। और एग्ज़ाम डेट्स की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम है वो जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा 1 जून से लेके 15 जून 2026 तक। ऑल्दो ये जो डेट्स हैं ये टेंटेटिव डेट्स हैं, मतलब इनमें चेंजेस हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है। जो एग्जैक्ट डेट्स हैं एग्ज़ाम की वो बाद में अनाउंस की जाएंगी। एंड वो जो अगर कोई अनाउंसमेंट होगी तो वो अनाउंसमेंट अपलोड की जाएगी जो ये वेबसाइट है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी जैसे अभी फेब का एक महीना चल रहा है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 4 महीने के बाद आप समझ लो कि आपका जो अग्निवीर का जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। ठीक है। और जो जम्मू के डोमिसाइल्स हैं, ठीक है, जम्मू डिवीज़न के जो डोमिसाइल्स हैं, दैट इज़ जो किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर, रियासी, पुंछ, राजौरी, जम्मू, सांबा एंड कठुआ में बिलोंग करते हैं, वो जो है वो एप्लीकेशन जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है। ठीक है। कि आपने अब यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट्स हैं, तो यहाँ पे वन बाय वन हम अलग अलग पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है आपकी अग्निवीर की, दैट इज़ जनरल ड्यूटी जो है, जो जिसकी पोस्ट है। तो 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2009 तक जो पैदा हुआ है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है, वो इसके लिए एलिजिबल है। हाइट आपकी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट की गर्थ होनी चाहिए। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, वो सिंपल है कि आप 10th मैट्रिक पास होने चाहिए। मैट्रिक में अगर आपके 45% मार्क्स हैं 5 सब्जेक्ट्स में, और 5 सब्जेक्ट्स में से मिनिमम 33% मार्क्स हैं। ठीक है। तो वो जो है इसके लिए एलिजिबल है। वो कैंडिडेट्स जिनके पास अपना एक वैलिड लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होगा, उनको ड्राइवर की रिक्वायरमेंट के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। इसकी जो एज है वो है 17.5 से लेके 22 साल के जो लोग हैं वो इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो अग्निवीर टेक्निकल के लिए यहाँ पे कुछ पोस्ट्स हैं। तो कोई ऐसा इंसान जो टेक्निकल फील्ड में काम करना चाहता है तो उनके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि 163 जो है सेंटीमीटर हाइट है और 77 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे चेस्ट की गर्थ है। अब उन लोगों के लिए यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है। पहली एलिजिबिलिटी है कि अगर आपने 10+2 अपने 12th का एग्ज़ाम जो है पास किया है साइंस में, और अगर आपके मिनिमम 50% मार्क्स हैं तो इसका मतलब कि आप ये फॉर्म भर सकते हो। दूसरी एलिजिबिलिटी है कि आप तो पहला एलिजिबिलिटी ये है। दूसरा एलिजिबिलिटी है कि आपने
10+2 जो एग्ज़ाम है वो साइंस में पास किया है, और फिज़िक्स मैथ्स एंड इंग्लिश जो है आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशन बोर्ड से रहा है, ठीक है। और सिमिलरली अगर आपका आईटीआई का कोर्स है 1 साल का, तो आप भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। और ऑल्सो जो लोग जिन्होंने 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया है नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ, जैसे फ़िज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। वोकेशनल सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए? वेब एप्लीकेशंस, जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, एसडब्ल्यू डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है। एंड या तो आपके 50% होने चाहिए एग्रीगेट में, मिनिमम 40% इंग्लिश में, मैथ्स एंड साइंस विद 2 years ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है, डिप्लोमा। और ये कुछ स्ट्रीम्स हैं जिनमें आपने डिप्लोमा किया जाना चाहिए। अगर आपने इन सब में डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके बाद की जो अगली पोस्ट है वो है अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर की। तो इसमें भी आपका वही एज लिमिट रहेगा, और इसमें आपका क्या है कि 10+2 मतलब अगर आपने 12th पास किया है, आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, ठीक है। और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश और मैथ्स में होने चाहिए, ठीक है, तब जाके ही आप इसमें इसके लिए एलिजिबल हो, ओके। अग्निवीर ट्रेड्समैन की बात करें तो इसमें सिंपल आप 10th पास है, तो अगर आपने 10th पास की है या 8th पास की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो ये 4 पोस्टें हैं जो यहाँ पे जिनके लिए आप फॉर्म जो है भर सकते हो। अब यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी ऑप्शंस बताया जा रहा है यहाँ पे। तो मल्टीपल कैटेगरी ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? मल्टीपल कैटेगरी ऑप्शंस का मतलब है कि अगर कोई जो इंसान है वो चाहता है कि मैं 2 पोस्टों के, जैसे मैं जनरल ड्यूटी के लिए भी फॉर्म भरूं और टेक्निकल के लिए भी भरूं, तो एक इंसान जो है एटलीस्ट मिनिमम आप 2 कैटेगरीज जो है उनको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आप 2 के लिए एलिजिबल हो तो, ठीक है। अब वो कैंडिडेट जो 2 फॉर्म भरना चाहता है वो उनको उसको इन दोनों कैटेगरीज जो 2 फॉर्म है वो अलग से उसको भरने पड़ेंगे, ठीक है। और 2 एग्ज़ाम्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे उसके, ठीक है। लेकिन उनका जो फिज़िकल टेस्ट होगा वो एक ही होगा, और मेडिकल टेस्ट जो है वो एक ही होगा, ठीक है। और एप्लीकेशन स्टेज में ही वो अपनी कैटेगरीज़ की प्रायोरिटी बताएगा कि कौन सी कैटेगरी को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, ठीक है। उसके बाद जब रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी तो उसके बाद जो है कैंडिडेट अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी चीज़ जो है वो उसमें एंटर कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइनल ऑप्शन जो है, जब रिक्रूटमेंट रैली कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो फाइनल ऑप्शन है वो अपना कैंडिडेट दे देगा। लेकिन जो मेरिट और सिलेक्शन होगी वो मतलब वो रैंकिंग की बेसिस पे होगी। अगर आपकी रैंकिंग अच्छी होगी तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, अदरवाइज़ आपको दूसरी कैटेगरी दी जाएगी, ठीक है। और कैंडिडेट जो है उसको परमिट किया जाएगा कि वो लोअर प्रायोरिटी कैटेगरीज जो है उनको वो चूज़ कर सकता है मेरिट लिस्ट की प्रिपरेशन के बाद, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एवी ट्रेड्समैन की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें जो अपनी चॉइस है ट्रेड्स की उनको उसको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेज के टाइम। तो लगभग 9 ट्रेड ऑप्शंस जो हैं एवी ट्रेड्समैन कैटेगरी में, और लगभग 2 ट्रेड ऑप्शंस एवी ट्रेड्समैन 8th पास कैटेगरी में जो है वो कैंडिडेट को दिए जाएंगे अपनी प्रायोरिटी को फिक्स करने के लिए। और अगर कैंडिडेट चूज़ करता है कि वो पर्टिकुलर ट्रेड को चूज़ नहीं करेगा तो कैंडिडेट जो है उसको सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ट्रेड ऑप्शंस को सिलेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो कैंडिडेट्स जो अभी क्लास 10th में है, क्लास 12th में है, या ITI कोर्सेज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिनका रिज़ल्ट आने वाला है, वो भी जो है वो फॉर्म भर सकते हैं अगर वो क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी सिलेक्शन तभी होगी जब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस के 2nd फेज़ के टाइम अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो लाएंगे। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ की एलिजिबिलिटी ये है कि आपका मतलब जो इंसान 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में पैदा हुआ है तो वो अग्निपथ स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। और फिज़िकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे ये इनको आप देख सकते हो कि हाइट के हिसाब से जो मिनिमम वेट है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स में कुछ कैटेगरीज़ को रिलैक्सेशन दी जाएगी,
ठीक है। जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल के, जिनने डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज, स्कूल, स्टेट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, उनको 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन हाइट में दी जाएगी, चेस्ट में 3 और वेट में 5। ठीक है। स्पेशल फिज़िकल स्टैंडर्ड्स, फिर कैटेगरीज़ को जो इंसेंटिव्स यहाँ पे दिए जाएंगे, अगर SOS, SOEX, SOWW, SOW, अडॉप्टेड सन, ठीक है, दैट इज़ अगर किसी सोल्जर का कोई सन है, बेटा है जिसको उसने अडॉप्ट किया है, तो उनको जो है अग्निवीर जीडी में 20 मार्क्स की रिलैक्सेशन मिलेगी, अग्निवीर क्लर्क में 20 मार्क्स की रिलैक्सेशन मिलेगी, अग्निवीर टेक में 20 मार्क्स की रिलैक्सेशन मिलेगी, और अग्निवीर ट्रेड्समैन में 20 मार्क्स की जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगी। सिमिलरली वो इंसान जिसने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगी। जूनियर नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया, उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगी। कॉलेज, यूनिवर्सिटी को इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट किया, उनको भी यहाँ पे मिलेगी रिलैक्सेशन। नेशनल लेवल पे स्टेट को रिप्रेजेंट किया, डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया स्टेट लेवल पे, स्टेट स्कूल टीम में पार्टिसिपेशन उसकी रही है, NCC A सर्टिफिकेट है, NCC B सर्टिफिकेट है, NCC C सर्टिफिकेट है। तो ये जितनी भी सर्टिफिकेट्स अगर किसी के पास हैं तो उनको इसमें रिलैक्सेशन, दैट इज़ एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर कोई कैंडिडेट जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। अब ये जो मार्क्स हैं ये एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। ठीक है। ये इसका उसके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। जो जब लास्ट मेरिट बनाया जाएगा तो फाइनल मेरिट बनाने के टाइम पे इन मार्क्स को भी उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है। मैक्सिमम बोनस मार्क्स जो अग्निवीर कैटेगरीज़ में दिया जाएगा वो होगा 25 मार्क्स का। ठीक है। अग्निवीर टेक्निकल को जो मैक्सिमम बोनस मार्क्स दिए जा सकते हैं दैट इज़ 50 मार्क्स अगर वो क्वालिफाइड है ITI या डिप्लोमा में। ठीक है। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि जो अग्निवीर है वो इंडियन आर्मी में उनकी सिलेक्शन हो जाएगी इंडियन आर्मी एक्ट 1950 के अंडर 4 साल के टाइम पीरियड के लिए। और अग्निवीर जो है उनको एक अलग रैंक होगा इंडियन आर्मी में जो कि बाकी रैंक से डिफरेंट है। इंडियन आर्मी जो है वो 4 साल के बाद जो है इनको रिटेन नहीं करेगी। ठीक है। अब अग्निवीर की बात करें तो जब 4 साल का टाइम हो जाएगा तो उसके बाद अग्निवीर जो है उसको एक मौका दिया जाएगा कि वो परमानेंटली जो है वो इंडियन आर्मी में जो है एनरोल कर सकता है। और ये एप्लीकेशन जो है ये कंसीडर की जाएंगी। ठीक है। जिसमें उनके 4 साल की जो परफॉर्मेंस है उसको देखा जाएगा और 25% जो है जो हर एक बैच होगा अग्निवीर का उनको जो है वो इंडियन आर्मी में एनरोल किया जाएगा। ठीक है। अग्निवीर जो है वो उसके पास कोई राइट नहीं होगा, ठीक है, कि वो फर्दर एनरोलमेंट में जो है वो इंडियन आर्मी में आ सके। अग्निवीर की जो सिलेक्शन है वो इंडियन आर्मी की अगर चाहेगी तभी होगी। एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो अग्निवीर जो है वो उनको ड्यूटी जो है वो इंडियन आर्मी जो है वो डिसाइड करेगी कि उनकी ड्यूटी क्या होगी। जब वो एनरोल हो जाएंगे तो अग्निवीर जो है उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी इंडियन आर्मी के बेसिस पे। लीव जो है वो यहाँ पे एनुअल लीव 30 डेज़ पर ईयर की मिल सकती है और सिक लीव मेडिकल एडवाइस की बेसिस पे। मेडिकल एंड CSD फैसिलिटीज़ ठीक की बात करें तो मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको सर्विस हॉस्पिटल्स पे मिलेगी। पे अलाउंसेस एंड एलाइड बेनिफिट्स की बात करें तो उनको अग्निवीर पैकेज जो है उनको दिया जाएगा और हर साल उनका जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट होगा। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस भी उनको मिलेंगे और टर्मिनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर में जो उनकी सैलरी है, ठीक है, कस्टमाइज्ड पैकेज मंथली कंट्रीब्यूशन होगा 30,000 का, इन हैंड उनका अप्रॉक्सीमेटली होगा 21,000 और अग्निवीर कॉर्पस फंड में 9,000 विल बी कंट्रीब्यूटेड और कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी 9,000। देन सेकेंड ईयर 33,000, 36,500 एंड 40,000। ठीक है। तो टोटल जो यहाँ पे पैसा आता है, ठीक है, वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 10.04। ठीक है। तो यहाँ पे जो अग्निवीर का कॉर्पस फंड है उसमें 5.02 लाख जाएगा और 5.02 लाख उसमें गवर्नमेंट इंक्लूड करेगी। तो 10 लाख जो है सेवा निधि पैकेज के तौर पे जो है उनको दिया जाएगा। ठीक है। इनको प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करनी है।
ठीक है। अग्निवीर को जो है वो इंश्योरेंस कवर 48 लाख का भी जो है वो दिया जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे कि जब एंगेजमेंट पीरियड एंड हो जाएगा तो एक स्किल सेट सर्टिफिकेट जो है वो अग्निवीर को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें उसके स्किल्स को हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो रिक्रूटमेंट है वो कैसे होगी। तो पहला काम आपने क्या करना है, पहला काम आपका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको लॉगिन करना है www.joinindiaarmy.nic.in, ये वेबसाइट है। वहाँ पे आपने देखना है कि क्या आप एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद वहाँ पे आपको अपनी आईडी जो है वो क्रिएट करनी है। और उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपकी जो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसको आपने फिल करना है। ठीक है। और उसके बाद आप जो जिस कैटेगरी में आप फॉर्म भर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन उसमें फिल करनी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स हैं जो यहाँ पे अनाउंस हुई हैं वो हुई हैं फ्रॉम 13 Feb 2026 टू 1 April 2026। ठीक है। एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात करें तो आपकी जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो होगी 250 रुपये। ठीक है, पर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है। कैंडिडेट जब एप्लीकेशन फ़िल करेगा तो वो HDFC पोर्टल में जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा वेबसाइट पे लिंक के थ्रू। HDFC पोर्टल पे 250 रुपये की वो पेमेंट करेगा। तो पेमेंट जो है वो पेमेंट गेटवे फैसिलिटी के थ्रू कर सकता है, माइस्ट्रो, मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपे कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग या UPI के थ्रू। डुप्लिकेट अगर एप्लीकेशन जो है उसकी वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। एक्टिव ईमेल और मोबाइल नंबर होना चाहिए एक कैंडिडेट के पास, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन उसको भेजी जा सके। और अपनी करेक्ट हाइट उनको जो है अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी जो है वहाँ पे फिल करनी है। ठीक है। रॉन्ग हाइट अगर आप फिल करोगे तो इन दैट केस फिज़िकल मेजरमेंट के जब होगी तो उस टाइम पे यू विल बी रिजेक्टेड। एंड आपको जो है एग्ज़ाम जब आप दोगे तो उसके आपको 5 सेंटर्स आपको चूज़ करने, इंडिकेट करने हैं। तो जो भी एफ़र्ट है वो आपको करना चाहिए ताकि आपको चॉइस की बेसिस पे जो है अपना एग्ज़ाम सेंटर मिल सके। एग्ज़ाम सेंटर जो है वो आपको इस चॉइस के अलावा नहीं मिल सकता। कोई भी कैंडिडेट जो अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए ऑप्ट कर रहा है वो जो है वही एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स चूज़ करेगा जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट जो है वो हो सकता है। ठीक है। आधार नंबर आपको अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में एंटर करना है। ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है। JIE वेबसाइट पे ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले से प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक एनिमेटेड वीडियो भी बनाई गई है इस वेबसाइट पे, जिस पे आपको बताया जाएगा कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है। रीसेंट फ़ोटोग्राफ आपने इस पे अपलोड करना है। ठीक है। उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो फॉर्म भरने के बाद आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 2 फेजेज़ में होगा। फ़ेज़ 1 जो आपका होगा वो होगा आपका ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आएगा अपने एडमिट कार्ड के कलर प्रिंट के साथ। तो कैंडिडेट जो है अगर उसने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी होगी तो इन दैट केस उसको जो है वो एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है। कैंडिडेट अगर सही डेट पे जो है अगर रिपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो उसको बाकी डेट्स में अकोमोडेट किया जाएगा। एंट्री गेट्स जो एग्ज़ाम सेंटर के होंगे वो 1.5 घंटा पहले जो है वो ओपन किए जाएंगे। ठीक है। आधार कार्ड उनको अपने एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वहाँ पे लेना है। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यहाँ पे जो है वो परमिट नहीं किए जाएंगे। ठीक है। अब जो एग्ज़ाम है वो 13 लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल। जो इस लैंग्वेज में आप सूटेबल हो वो लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। ये जो पेपर होगा ये MCQ होगा और आपको या तो 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 1 घंटे में, या तो 100 क्वेश्चंस 2 घंटे में। मार्किंग पैटर्न क्या है भाई, सिंपल है कि एक अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो उसको आपको 1 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करोगे कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो आपने अटैम्प्ट किए हैं उनको इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट जो है वो अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए होगा। ठीक है। और आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। जो मार्क्स कैंडिडेट स्कोर करेगा ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में उनको नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा। ठीक है।
उसके बाद फ़ेज़ 2 में क्या होगा भाई कि जितनी वैकेंसीज अवेलेबल होंगी उसकी बेसिस पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, एक कट ऑफ जो है वो डिसाइड किया जाएगा रिटन एग्ज़ाम में। वो कैंडिडेट्स जो मेरिट में हैं उनका जो रोल नंबर है वो जॉइंट इंडियन आर्मी वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। ये कैंडिडेट्स को सेकंड एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, और वो क्या जाएंगे, वो फिर बैलेंस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाएंगे एज़ पर रैली स्केड्यूल। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो फ़ेज़ 2 के लिए जो है अपने जो भी उनको रिक्रूटमेंट रैली मिलेगी वो डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे पहुँचेंगे विद 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़। ठीक है, तो एडमिट कार्ड, अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं कि एडमिट कार्ड कैसा होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग सर्टिफिकेट्स जो आपकी होनी चाहिए साथ साथ में। ठीक है, उसके बाद फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट होगा रैली की साइट पे। तो फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट कुछ इस तरीके से होगा कि ग्रुप 1 में आपके 5.5 मिनट का एक टेस्ट होगा। ठीक है, 60 मार्क्स का, जिसमें पुलअप्स आपके 10 होंगे, बीम पुलअप्स। ठीक है, ये सारे टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। फिर ग्रुप 2 में आपके जो पुलअप्स होंगे वो 48 मार्क्स के पुलअप्स 9 होंगे, 33 मार्क्स के 5 मिनट 46 सेकंड्स टू 6 मिनट्स आपके 8 पुलअप्स मार्क्स 27 एंड देन दिस। ओके, और 1.6 किलोमीटर की रन भी आपने करनी है। तो जो 1.6 किलोमीटर की रन की टाइमिंग है और जो मार्क्स हैं वो इंडियन आर्मी किसी भी टाइम चेंज कर सकती है। कैंडिडेट्स जो अग्निवीर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको सिर्फ क्वालिफाई करना है इन टेस्ट्स को। ठीक है, उनको ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फ़िज़िकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से जितने भी जम्मू कश्मीर के जो बंदे हैं जो एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए, उन वो फॉर्म जो है भर सकते हैं, और ये उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट अवेल करने की।